हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल के लिए निफ्टी का हमारे अपडेट में वीडियो में क्या था कि हमारा 21,500 जो था वो हमारा सपोर्ट का लेवल था, राइट, जो मैंने आपको प्रोवाइड करा था। बट कल मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मार्केट कल यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब आज यहाँ पे ओपन हुआ। तो जब इसके नीचे ओपन हुआ 21,500 हमारा रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल था, तो अब यही लेवल रेजिस्टेंस का हो चुका था, राइट। तो जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ओपन होता है और कुछ भी बेयरिश स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमें वहाँ पे बेयरिश ट्रेड्स लेना चाहिए। और मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो भी बेयरिश था, तो हमें यहाँ पे बेयरिश ट्रेड को देखना चाहिए था। और अब कैसे ले सकते, जैसे इसके लिए मैं आपको 5 मिनट में कैंडल को शिफ्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सा ट्रेड ले सकते थे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आगे जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आप इस तरह का ट्रेड ले पाओ। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट मॉर्निंग में इधर ओपन हुआ, राइट, उसके बाद ऊपर गया। अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट जब ये कैंडल बना, इसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो जब ये वाला पैटर्न बन गया, तो इसके बाद हमें इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए था एटलीस्ट 3 कैंडल तक। मतलब यहाँ तक आपको, एटलीस्ट यहाँ तक आपको इस कैंडल को ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद अगर बुलिश ट्रेड्स का अगर देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने आपको फिर से बुलिश ट्रेड दिया, मतलब यहाँ पे फिर से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। बट क्योंकि हमारा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो हमें इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे, या फिर करते भी तो कम क्वांटिटी में करते, राइट। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 21,500 जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल था। अब देख पा रहे हो 21,500 के पास मार्केट जाके इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर ये कुछ भी मतलब बुलिश कैंडल नहीं बन रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मान लो कि 21,500 पे गया, ठीक है, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस जब इसको रिटेस्ट करने आया तो नीचे गिर गया, ठीक है। और अगर आप इसके कल के उससे देखोगे तो इसके जस्ट ऊपर हमारे पास जो था वो कल का लो था, ठीक है, 21,548, ठीक है। तो हमें जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें इसमें बुलिश ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका वो भी बच जाता। और अगर जो ये कैंडल बना फिर से, यहाँ से आप फिर से इसको बेयरिश ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। और अगर आप जैसे मैंने पहले आपको बताया 9 EM में इसमें अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी, आज के लिए जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा उसको एक बार देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो 21,450 का रहेगा, ठीक है। अगर कल मार्केट 21,450 के नीचे ओपन होता है, 21,450 मान लो ये लाइन है ना, नीचे ओपन होता है और मॉर्निंग आवर में ही 1 घंटे के अंदर अगर इसको स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी बेयरिश बनता है तो यहाँ से आपको बेयरिश ट्रेड लेना चाहिए, मतलब पुट बाय करना चाहिए। और अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें कॉल बाय करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मार्केट कल के दिन में ज़्यादा बेयरिश नहीं दिख रहा है मेरे को। कल मार्केट के गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंस्टेड कि वो गैप डाउन ओपन हो। और अगर आप मार्केट का प्राइस एक्शन भी देखो तो ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो ये भी मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर है। आप यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच के और उस पर भी ट्रेड कर सकते हो। और अपने ट्रेड के एग्जीक्यूट होने का वेट करो, मतलब ट्रेड प्लान जो आपका होता है उसको प्रॉपर चार्ट पे आने दिया करो, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लिया करो। इसके अलावा अगर बिग गैप अप या गैप डाउन के केस में हमारे पास जो आज का जो लो रहेगा ये हमारा सपोर्ट का लेवल रहेगा, और या फिर अगर इससे भी नीचे ओपन होता है तो ये हमारा फिर रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा यहाँ पे। लेकिन जब तक कैंडलस्टिक बेयरिश ना हो तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको बेयरिश ट्रेड सर्च कर रहे हो, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, तो बेयरिश ट्रेड को देखो और जहाँ भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो ही ट्रेड में एंट्री लो। ऊपर के लिए जो कल का हमारा लो है वो, और कल जो मैंने वीडियो में आपको जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बताया था या फिर रेजिस्टेंस बताया था उसको ध्यान में रखना निफ्टी के अंदर। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में वो कैसा बिहेव करेगा कल के दिन में। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 45,700 का जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हमने एक मार्क भी लगाया था, जैसा कि आप देख पा रहे 45,703 का जो मार्क है ये लगाया था। तो मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, राइट, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ
तो जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसके रिटेस्ट होके या फिर उसके ऊपर जाने के मार्केट के चांस रहते हैं। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर आया तो अब 10-15 पॉइंट का अगर देखो तो ये अगर यहाँ पे जो बेयरिश स्ट्रक्चर बना तो यहाँ से आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि कल हमें ओनली वो बुक करना है, स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक करते जाना है, लॉन्ग प्रॉफिट्स नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। जैसे आपने देखा भी आज मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है ना। तो कोई भी एक डायरेक्शन हमें आज मार्केट में देखने को नहीं मिला। तो ये होता है वोलेटाइल मार्केट कि ऊपर गया नीचे गया, मतलब किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलना वोलेटिलिटी को दिखाता है। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए कल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा 45,700 से 730 का एरिया। इसको आप ज़रूर से मार्क करके रख लेना। 700 से 730 का जो एरिया रहेगा ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर मार्केट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कल गैप डाउन खोलने के चांस कम है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस स्ट्रक्चर बता रहा है वो बुलिश है, बल्कि इसमें तो उतना बुलिश नहीं है, वापस से रिट्रेस होके आ गया है, बट फिर भी बेरिश नहीं है ना। तो इसके चांसेस है कि ये ऊपर ही ओपन हो, और ऊपर ओपन होके आपको हो सकता है यहाँ पे ये आपको ट्रेड दे इन केस ऑफ स्मॉल गैप अप। और अगर स्मॉल गैप डाउन होता है तो हो सकता है मार्केट सीधा इसको चीर के फिर से वापस आ जाए, ठीक है। तो उस केस में जब यहाँ पे इस एरिया को आपको ध्यान में रखना है, इस एरिया में कोई भी बेरिश स्ट्रक्चर बने, मतलब 45,700 से 730 के आसपास, मतलब 700 से 730 के नीचे अगर बनता है तो हमें बेरिश ट्रेड देखना है, मतलब इस एरिया में हमें बेरिश ट्रेड देखना है, ठीक है। इसके ऊपर हमें बुलिश ट्रेड्स को देखना है। और जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो मैंने आपको कल की वीडियो में शेयर कर ही दिया था, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग क्या है। इनके सब मेजर गैप डाउन में आप उसको फॉलो कर सकते हो, जो भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट को देख सकते हो। तो ये हमारा कल के लिए जो प्लान रहेगा। अगर मॉर्निंग आवर में अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ये जो एरिया है ना ये बाउंस देगा, चाहे वो इधर से दे या इधर से दे, दोनों साइड से यहाँ पे बाउंस मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज़।